दिल्ली के पौष इलाके लाजपत नगर में बुधवार 2 जुलाई को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक नौकर ने यहां अपनी मालकिन और उसके 14 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है ये घटना लाजपत नगर के रफीक नगर में स्थित सेवानी परिवार के घर में रात करीब 7:30 बजे हुई। आरोपी मुकेश, जो पिछले 3 साल से परिवार के लिए ड्राइवर, सेल्समैन और घरेलू सहायक यानी कि नौकर के रूप में काम कर रहा था, उसने अब अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मगध एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि वो रुचिका से बार-बार डांट और अपमान से तंग आ चुका था। रुचिका अक्सर उसे दुकान के अन्य कर्मचारियों के सामने डांटती थी, जिससे उसका मजाक बनता था। इसके अलावा मुकेश ने रुचिका से 43,000 रुपए और 2 मोबाइल उधार लिए थे, जिन्हें लौटाने की मांग रुचिका लगातार कर रही थी। मुकेश ने इसके बाद पेट दर्द और किडनी में पथरी की शिकायत के चलते 4 दिन की छुट्टी मांगी, लेकिन रुचिका ने न केवल छुट्टी की बात ठुकरा दी, बल्कि उसे नौकरी से निकालने की भी धमकी दी। इस बात से गुस्साए मुकेश ने रुचिका की हत्या की प्लानिंग की और चाकू लेकर उसके घर पहुंच गया। मुकेश ने शाम को रुचिका पर चाकू से 3 वार किए और फिर गर्दन को 80% तक काट दिया, जिससे रुचिका की मौके पर ही मौत हो गई। रुचिका की चीख सुन के उनका बेटा क्रिश कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन नौकर ने उसे भी नहीं बख्शा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मुकेश ने बाथरूम में ले जाकर क्रिश की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने हत्यारे से काफी संघर्ष किया, लेकिन मुकेश ने शवों को घसीटकर बेडरूम और बाथरूम तक पहुंचाया, जिससे फर्श पर खून फैल गया। रुचिका के पति कुलदीप सेवानी ने बताया कि शाम 5 बजे से रुचिका और क्रिश को फोन किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। रात 9:30 बजे घर पहुंचने पर उन्होंने खून के धब्बे और बंद दरवाजा देखा। रात 9:43 पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में मुकेश को घर में घुसते और निकलते देखा गया। पुलिस ने उसकी मोबाइल ट्रेस की और उसे बिहार भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कुलदीप ने इस मामले में आगे बताया कि बिहार के हाजीपुर का रहने वाला युवक मुकेश पासवान उनकी दुकान पर ड्राइवर और सहायक दोनों का काम करता था। स्टाफ और पड़ोसियों के मुताबिक रुचिका भी उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, लेकिन इसी भरोसे ने उनका सब कुछ छीन लिया। पुलिस मुकेश को रिमांड पर लेकर खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद करने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने सेवानी परिवार को तबाह कर दिया है। ये जो मर्डर हुआ है, हमारे को जैसे ही पता लगा, हमने डीसीपी तिवारी जी से बात की। उन्होंने 8-10 टीमें रातों रात लगाई, उसकी लोकेशन पता की, और अगर थोड़ी सी प्लीज ढील दे देती तो ये मुजरिम भाग जाते नेपाल, लेकिन उसी टाइम दबोच लिया। इसके लिए मैं तिवारी जी ने, जो रात भर सोई नहीं, मेरी 8 बार तिवारी जी से, डीसीपी से बात हुई है, 8 बार, एसीपी से भी बात हुई है, एसएचओ साहब से भी बात हुई है। 1-1 घंटे की वो रिपोर्ट दे रहे थे और इन्होंने दबोच लिया। लेकिन ये घटना का बड़ी एक ऐसी घटना हुई जिससे कि पूरी ब्लॉक नहीं, पूरा लाजपत नगर इस टाइम शोक में है। मैं भी खुद शोक में हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ता शोक में हैं, लेकिन जो भी इस परिवार की मदद होगी हम करेंगे। मगर जिस तरीके से नौकर हत्या करके फरार हो गया, पुलिस ने दबोच लिया, क्या कहेंगे? देखो, अब अंदर की बात अभी निकलेगी, अभी रिमांड में होगा तो उसके बाद सारा पता लग जाएगा, आपको बता देंगे। हम 4 लोग। लड़के का व्यवहार कैसा थोड़ा बहुत था, गुस्सैला, चिड़चिड़ा था, छुट्टी बहुत मारता था, कभी गांव भाग जाता था। तनख्वाह वगैरह टाइम पे मिलती? तनख्वाह टाइम पे मिलता था, एडवांस भी ले लिया था 45,000। तो ऐसा क्या हुआ मालकिन का मर्डर कर दिया और मालिक के आगे का मर्डर कर दिया? अब पता नहीं, पैसे से 8 दिन से घर पे सोया हुआ था, काम पे नहीं आ रहा था। वही डांट रहे थे कि आ क्यों नहीं रहा है, चल पथरी है पेट में तो आ जा, यहाँ दुकान पे बैठना ही तो है, और क्या करना है।
कह रहा चलो कल आऊंगा, परसों आऊंगा, कल आऊंगा, ऐसे गोली देता रहा। कितने साल से काम कर रहा था? 3 साल। 3 साल से। आप उसके घर वालों को भी जानते होंगे लड़के के? नहीं, उसके घर वाले उसका भाई है एक, बाप है यहाँ पे। कहाँ का रहने वाला? बिहार का। तो आपके गांव के आसपास का है? नहीं, हम तो यूपी के हैं। उसका व्यवहार में लास्ट टाइम में आपने कुछ बदलाव देखा हो? नहीं, कल उसके घर गए थे, भाभी ने भेजा था कि जाके देख क्या हो रहा, क्या कर रहा वो, कि क्यों नहीं आ रहा, बहाने मार रहा, क्या कर रहा। तो मैं घर गया तो वीडियो कॉल कर दिया भाभी को, मैंने कहा ये लो बात कर लो आप। तो भाभी ने बात किया, क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहा है ये वो। तो कह रहा कल से आ जाऊंगा भाभी। मेरा नाम प्रेम सागर। बजरुल हसन। आप ये जो मर्डर हुआ है इस मालिक के साथ में आप कपड़े के काम में पार्टनरशिप में है क्या? नहीं, हमारा स्टिचिंग का काम है, हम सप्लाई करते थे इनके लिए। ठीक है, 2019 से जानते हैं, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार बहुत अच्छा है, शांत है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। तो नौकर को भी आप जानते होंगे? नौकर को हमने जानते, इतने परिचित नहीं, दुकान पे देखा है उसको। हाँ, मतलब बातचीत नहीं होती थी उससे कभी। व्यवहार देखने में कैसा? देखने में तो नहीं लगता कि इस तरीके की हरकत कर सकता है लड़का। देखने से तो ऐसा आइडिया नहीं होता, कम बोलता था। 4 लड़के हैं शॉप पे, ठीक है, बहुत बहुत पुराने हैं, ये 3 साल से था। हाँ, कुलदीप गारमेंट्स। उन्होंने हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चला, रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बस इतना ही मालूम है। तो आप जानते थे कब से यहाँ पर रह रहे थे? आप लोगों की बातचीत होती घर पे? बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी, उनके हस्बैंड भी, तो ज्यादा इतनी बातचीत होती नहीं। बच्चा तो बाहर खेलते हुए देखा होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो यहीं पर खेलता था। ज्यादा नहीं, हेलो हाय हुई, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई खास। इनके घर में काम करने वाले अंदर आते रहते थे, बेसमेंट भी इनका ही था? जी, एक्चुअली इतना ज्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम तो दुकान कहाँ पर है इस चीज की? सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान। घड़ियों की? जी, वैसे इतना ही। हाँ, तो नौकर से कभी कोई कहा तो नहीं होती कि मालिक की? नहीं, कभी ऐसे हमारे सामने कभी कुछ नहीं। कोई आपने ऐसी कोई आवाज सुनी, कोई मारपीट या कुछ ऐसा? जी नहीं, जी नहीं, कुछ कोई आवाज नहीं। धन्यवाद।